हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। तो साथियों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टाइप सवाल पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे सेशन को तो आप इसे नोट्स में लिख कर समझ सकते हैं। एक बार बना लेंगे तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो बोल रहा है 3 संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 15 जोड़ा जाए तो नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। तदनुसार वे संख्याएं क्या हैं? 3 गो संख्या है साथियों, 1, 2 और 3। और 3 संख्या है और बोल रहा है कि 1:2:3 के अनुपात में है। और इनमें अगर 15 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है? 15 जोड़ रहा है। 15 जोड़ रहा है तो 15 जोड़ रहा है तो कितना संख्या हो जा रहा है? 2:3:4 के अनुपात में हो जा रहा है। 2:3:4 के अनुपात में बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि वह संख्याएं कितनी है, संख्या कितनी है। तो दोनों सारे संख्याएं कौन से हैं वही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 3 गो संख्या दिया हुआ है, 1:2:3 के अनुपात में है। और उसमें 15 जोड़ रहा है तो 2:3:4 के अनुपात में है। तो जो अनुपात में मान पहले से दिया हुआ है, अनुपात में जो मान पहले से दिया हुआ है उसमें 15 जोड़ रहा है। तो जोड़ने के बाद कोई भी संख्या बढ़ जाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा चीज़ है, उसमें कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं तो वह संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या 1 से जब जोड़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा है कि नहीं है? तो हाँ, जो 2 ज़्यादा है उससे। 2 से 3 है, 3 से 4 है। तो हम लोग देख लेंगे कि इस अनुपात में जब जोड़कर ये अनुपात बना तो उसमें कितना अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। तो अनुपात में देख लेंगे कितना अधिक बढ़ रहा है। तो अनुपात 1 में यानी कि 1 अनुपात बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले का अनुपात 1 था, बढ़ा तो 2 हो गया। तो कितना बढ़ गया? अनुपात में 1 बढ़ गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो अनुपात में 1 बढ़ गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो अनुपात में 1 बढ़ गया। तो तीनों संख्याओं में अनुपात 1:1 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों कि अगर अनुपात यहाँ पर 1 बढ़ा, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 1 बढ़ा, अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बढ़ता है तो इस तरह के बढ़ता है। जब अलग अलग फॉर्म बढ़ता है, 2, 3, 4 बढ़ता है, यानी कि संख्या अलग अलग बढ़ता है, तो पहले हम उससे बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे ये सही बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई हमको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अनुपात 1 में बढ़ रहा है, यहाँ पे भी अनुपात 1 में बढ़ रहा है और यहाँ पे भी अनुपात 1 में बढ़ रहा है। तो यह हमारा बनाने में आसानी हो जाएगा कि अनुपात 1 में अगर सब जगह बढ़ रहा है तो हम उसे जल्दी से बना लेंगे। अगर अनुपात में नहीं बढ़ेगा, अलग अलग बढ़ेगा, तो हम लोग उसे उतना बराबर करके तब बनाते हैं। तो हम आगे इस तरह का सवाल देखेंगे भी। तो देखिए, अनुपात में 1 बढ़ रहा है। अनुपात 1 में अनुपात 1 बढ़ रहा है। कितना? 15 जोड़ने पर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 15। अनुपात 1 जोड़ने पर कितना? अनुपात 1 कितना? 15 बढ़ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो संख्याएं कितनी हैं। तो संख्या निकालने के लिए 1x, यहाँ पर इसका कर लेंगे 1, अनुपात में 1 है, अनुपात में 2 है और अनुपात में 3 है। गुना करेंगे तो अनुपात 1 गुने 15, अनुपात 2 गुने 15, अनुपात 3 गुने 15। तो यहाँ पे 15, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 45, यानी कि 15, 30, 45 जो हमारा है वह संख्याएं आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ए और बी के साप्ताहिक आय का अनुपात, ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है? 9:7 दिया हुआ है। और उनके व्यय का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। आय हो गया ये क्या दिया हुआ है? और व्यय कितना करते हैं उन लोग? व्यय यानी खर्च। तो व्यय उन लोग करते हैं 4:3। 4:3 वो खर्चा कर देते हैं। दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपया बचा लेता है। यानी कि बचत भी करते हैं उन लोग,
खर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ खाली बचत बचत भी करते हैं। 200 रुपये बचा लेता है दोनों मिलके। तो उन दोनों को साप्ताहिक आय का योग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे समझिएगा कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, उनका आय, ए का आय कितना दिया है अनुपात में 9, और खर्चा कितना कर रहे हैं 4। बी का आय कितना है 7, खर्चा कर रहे हैं 3 अनुपात में। तो यहाँ पे अगर हम इन लोग का बचत निकालते हैं, यहाँ पे इसलिए बचत निकाल रहे हैं हम लोग, बचत हम लोग अनुपात में घटा कर निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर बचत से बराबर कर लेंगे तो अनुपात एक का मान पता चल जाएगा। अनुपात 1 का मान पता चल जाएगा तो हमको आय या व्यय निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5, अनुपात में 5, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बचत का अनुपात और यहाँ पे बचत का अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पे बचत का अनुपात और यहाँ पे बचत का अनुपात बराबर नहीं है, तो हम इसको बराबर करेंगे। तो साथियों अगर हम इसमें अगर गुना करते हैं तो ये ज़्यादा और भाग जाएगा, तो ये हमको सॉल्यूशन करने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग व्यय को में गुना करके देख लेते हैं कि अनुपात 1 का मान अनुपात 1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, अगर व्यय वाला में अगर हम 2 से गुना कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि 9 में से 8 घटाइएगा तो अनुपात में 1 आ जा रहा है, 9 में से घटाइएगा तो अनुपात में 1, और 7 में से 6 घटाइएगा तो अनुपात में 1। यानी कि बचत का अनुपात घटाने के बाद बचत का अनुपात यहाँ पे भी दोनों बराबर आ रहा है, तो हमारा जो बना है वो सही है। तो अनुपात 1 बराबर कितना दिया है बचत में 200, ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो बचत बराबर बचत, घोड़ा बराबर घोड़ा। तो अनुपात 1 बराबर 200। तो हमसे पूछ रहा है कि उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना हो जाएगा, उन दोनों के साप्ताहिक आय का योग कितना हो जाएगा। तो साप्ताहिक आय का योग, साप्ताहिक आय का योग, तो उनका आय कितना है, अनुपात में आय 9, तो अनुपात में आय 9, योग बोल रहे थे जोड़ कर लेंगे। और बी का अनुपात में कितना दिया है 7, तो इन दोनों का योग गुना कर लेंगे। गुना कितना 200, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 गुना 200, तो 16 दूनी 3200 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोला एक परिवार में आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी होगी। एक परिवार में आय तथा व्यय का अनुपात 10:7 है। एक परिवार में एक परिवार में आय और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है 10:7, 10:7 दिया हुआ है। और उस परिवार का व्यय 10,500 है। व्यय भी दे दिया है, रियल में व्यय दे दिया है 10,500। तो हमसे पूछ रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी। बचत बराबर वाट पूछ रहा है। तो दोस्तों हम फार्मूला भी तुरंत बताए थे कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। या फिर अगर हमको बचत निकालना है तो आय में से खर्च घटा लेंगे तो बचत निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो बराबर में आय में से व्यय घटा लेते हैं, आय में से खर्चा घटा लेंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। तो बचत हमारा अनुपात में कितना आ जाएगा 10 में से 7 घटाएगा तो अनुपात में 3। तो यहाँ पे देखिएगा कि व्यय अनुपात में 7 दिया हुआ है, व्यय अनुपात में 7 दिया हुआ है। रियल में व्यय कितना दिया है 10,500, अनुपात में व्यय 7 दिया हुआ है, रियल में दिया है 10,500। तो हम लोग बराबर कर लेंगे।
अनुपात 7 बराबर 10,500। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा 7 पचे 35 और 2 जीरो और, यानी अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 1500 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है उनकी बचत कितनी होगी। बचत अनुपात में कितना दिया हुआ है? बचत अनुपात में 3 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 का मान 1500, तो बचत में अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? तो अनुपात 3 गुने 1500 बराबर कितना? 4500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है ए तथा बी के आय का अनुपात बी तथा सी के आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का 1/3 भाग सी के आय का 1/4 भाग से 1000 रुपया अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात, बी तथा सी के आय का अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर दे दिया है। कितना? 3:2, 3:2। दोनों का आय जो दे दिया है वो बराबर दे दिया हुआ है। और बोल रहा है कि ए के तिहाई भाग, ए के आय का तिहाई भाग सी के चौथाई भाग, सी के आय का चौथाई भाग से 1000 रुपया अधिक है, 1000 रुपया अधिक है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि बी दो एक जात का है, एक जात का है। तो एक जात का मान हमेशा अलग अलग नहीं हो सकता है, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बी इसको बराबर करेंगे हम लोग, तो हम लोग सोचेंगे कि इसमें किस चीज़ से गुना करेंगे कि यहाँ पे जो बी का मान है और यहाँ पे जो बी का मान है दोनों जगह बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करते हैं और यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पे करेंगे तो 6, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया? 9:6:4। अब क्वेश्चन में वहाँ पे पढ़िएगा तो वहाँ पे बोल रहा है कि ए का तिहाई भाग और सी के चौथाई भाग से 1000 रुपया अधिक है। ए का आय कितना दिया हुआ है? 9। तो ए की आय का तिहाई भाग, तो ए का आय अनुपात में 9 है, तो ए की आय का तिहाई भाग तो यानी कि 9/3। और बोल रहा है कि से ए के आय का तिहाई भाग से 1000 रुपया अधिक है। तो जहाँ पे से बोलेगा, यहाँ पे जो से डिनोट करेगा, वहाँ पे से बोलेगा तो वहाँ पे हम लोग हरदम समझेंगे कि माइनस या अंतर की बात बोल रहा है, दोनों का अंतर बोल रहा है, यानी कि माइनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घटाना होगा। तो 1000 सी के चौथाई भाग, तो सी का मान कितना है? अनुपात में 4, यानी कि 4/4। और रियल में कितना दिया हुआ है? 1000। ए के तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई भाग बी के आय का चौथाई भाग से 1000 रुपया, से मतलब माइनस, तो कटाएंगे यहाँ पे। तो अनुपात 3 माइनस अनुपात 1 बराबर 1000। अनुपात 3 माइनस अनुपात 1 बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अनुपात 2 बराबर 1000, अनुपात 1 बराबर 500। तो हमसे पूछ रहा है कि बी की आय बताइए, तो बी की आय क्या हो जाएगी? अनुपात 6 गुने 500, तो 6×5 = 30, यानी 3000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि हो जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन में किस अनुपात में होगा। बोला है कि 3 गो व्यक्ति हैं, ए बी और सी, 3 गो व्यक्ति हैं और उनके वेतन का अनुपात दे दिया है 1:3:4। ये वेतन का अनुपात है।
और बोल रहा है कि उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जा रही है। 5%, 10%, 15% का वृद्धि हो जा रहा है। ए के वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है? 5% का। बी के वेतन में कितना हो रहा है? 10% का। बी के वेतन में 10% का और सी के वेतन में कितना? 15% का वृद्धि हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि वृद्धि कभी भी होगा, कभी भी आपको वृद्धि हो जाएगा तो आपका पूर्णमान पर वृद्धि होता है। पूर्णमान पर अगर मैथ भाषा में इसको समझेंगे तो पूर्णमान हमको 1 लेते हैं या फिर 100 लेते हैं। 1 लेते हैं या 100, कोई भी चीज़ होता है वह हमेशा 1 होगा, 1 के बराबर होगा या फिर 100% हो जाएगा। 100% होगा। अगर आपके पास 5 रुपया है तो 5 रुपये कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपरली 5 रुपया है, यानी कि 100% गारंटी है कि आपके पास 5 रुपया है, यानी कि 5 रुपया जो हुआ आपके पास वह 100% आपके पास है। तो कोई भी चीज़ आपके पास होगा तो वह 100% के बराबर होगा। मैथ की भाषा में हम लोग यही डिनोट लेकर चलते हैं, 1 लेकर चलते हैं, नहीं तो 100 लेकर चलते हैं। 1 यानी कि वो भी जो है वो पूर्ण रूप से दर्शा रहा है और 100 जो है वो पूर्ण रूप को ही दर्शा रहा है। तो हम लोग अगर 100 लेते हैं तो यानी कि 100% वृद्धि हो जाएगा, तो 100 पे 100 से 5 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना? 105% का वृद्धि हो जाएगा। बी का वृद्धि अगर 10% हो रहा है तो 100 पर ही वृद्धि हो जाएगा, तो 100 पर वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110%। सी का वृद्धि 15% है, 100 पर ही वृद्धि होगा, 100 पर ही, क्योंकि यह स्टैंडर्ड मान होता है, यह स्टैंडर्ड मान होता है, यह स्टैंडर्ड मान होता है। 1 और 100 जो होगा स्टैंडर्ड मान होता है। इस पे ही हम लोग मैथ को कैलकुलेट करके चलते हैं और निकालते हैं, इससे आसानी होती है। तो कोई भी मान अगर हम लोग वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, वो 100% पर ही लेकर चलते हैं। तो 100, तो यहाँ 15% का वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ पे 115%। तो लिख लेंगे कि A अनुपात B अनुपात C, तो 1 का 105% वृद्धि हो जाएगा उसको अनुपात में। B का अनुपात में कितना मान दिया हुआ है? 3, तो 3 गुने कितना? 110%। C का 4 गुने 115%। तो ये कटाते हैं, ये परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यहाँ पे 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यहाँ से कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 3 15। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C का आय का अनुपात कितना आ गया? तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21, B में 22, 22 3 66, 23 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9 92। तो ये हमारा ABC का आय का अनुपात आ गया, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 2 शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर उसका योगफल तथा उसका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। बोल रहा है कि 2 शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं, मान लेते हैं कि 2 शून्योत्तर संख्याएं, 2 शून्योत्तर संख्या x और y है, x और y है। तो बोल रहा है कि उनका योगफल, उनका अंतर, पहले बोला है अंतर, फिर बोला है अंतर योगफल, फिर बोला है गुणनफल। दे दिया है 1:5:36 के बराबर है। बोला है कि 2 शून्योत्तर संख्याएं का अंतर योगफल गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तब
तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। इन सब के संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, यानी कि ये जो संख्या दो शून्यतर संख्याएं हम लोग माने हैं, इसका एक्स वाई का मान ज्ञात करके योगफल पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दो शून्यतर संख्या का अंतर, तो अंतर जो है एक्स वाई का अंतर लिखते हैं यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई बट्टा में 1, इस तरह लिखेंगे। योगफल लिखना होगा तो एक्स प्लस वाई बट्टा में 5, एक्स प्लस वाई बट्टा में 5। गुणनफल लिखना होगा तो एक्स इंटू वाई, और जो अनुपात में दिया है उसको बट्टा में लिख लेंगे। यहाँ पे जो योगफल दिया हुआ है उसको बट्टा में लिख लेंगे प्लस करके दो शून्यतर संख्याओं का। तो अब क्या करेंगे, इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम लोग पहले x को पहला संख्या से दूसरा संख्या को जोड़ते हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या को पहला अनुपात या दूसरा अनुपात को जोड़ते हैं, फिर पहला अनुपात फिर दूसरा अनुपात को घटाते हैं, फिर क्या करते हैं, पहला को तीसरे समीकरण, मान लीजिए कि ये पहला समीकरण हो गया, इसे समीकरण नाम ही दे देते हैं हम लोग, पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर इस तरह के सवाल बनाने के लिए कि पहला समीकरण को दूसरा समीकरण में जोड़ते हैं, फिर इसके बाद पहला समीकरण फिर दूसरा समीकरण को घटाते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का कंपैरिजन करते हैं, फिर दूसरा समीकरण को तीसरा समीकरण से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे बराबर लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। अगर यहाँ पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर y और y कट जाएगा और x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 और 1 जोड़ेंगे नीचे वाला तो 6 बराबर में। अब घटाएंगे तो x और x कट जाएगा और माइनस y बच जाएगा, -2y बट्टे में 5 में से जाएगा तो 4। घटाते कैसे हैं देख लीजिए, x माइनस y माइनस x प्लस y, अगर इसको घटाएंगे तो x माइनस y माइनस x माइनस y प्लस x माइनस y कट जाएगा, यहाँ पे -2y, तो -2y यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4, निगेटिव में नहीं लिखेंगे, अगर निगेटिव में भी लिखते हैं तो निगेटिव कट जाएगा। ठीक है, अब x y यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि पहला समीकरण और तीसरा समीकरण को कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 2x बट्टा में 6 बट्टा में xy, यहाँ पे लिख देते हैं 2x बट्टा 6 बराबर में xy बट्टा 36, और दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण का कंपैरिजन करेंगे तो 2y बट्टा 4 बराबर में xy बट्टा 36। तो 2 से कटाते हैं तो 3 बार में 3 एकम 3 बढ़ती 36 हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो y का मान कितना चला आया, y का मान 12। यहाँ से y कट जाएगा, 2 से 2 बार में यहाँ पर 18, यानी कि यहाँ पर x का मान कितना चला आया, x का मान आ गया 18। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो x प्लस y बराबर में 12 प्लस 18 बराबर 30 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह का एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोले दो संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है, तो उन संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ऐसी हैं, तो माना दो संख्या x और y है, तो यहाँ पे बोल रहा है योगफल, अंतर योग गुणनफल, अंतर योग गुणनफल। अंतर योग और गुणनफल कितना दिया हुआ, 1:7:24, 1:7:24 के अनुपात में है।
तो साथियों अभी पिछले बार हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि अंतर लिखना होगा तो x माइनस वाई करके जो यहाँ पे अनुपात में मान दिया उसको बट्टा में लिखते हैं। तो x माइनस वाई बट्टा में 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पे योग बोल रहा है तो इन संख्याओं का योग कर लेंगे तो x बराबर दे देंगे, बराबर कर लेंगे x प्लस वाई बट्टा में 7, x प्लस वाई बट्टा में 7 बराबर में गुणनफल बोला था x इंटू वाई, इन दोनों का गुणनफल करके और बट्टा में 24 लिख लेंगे। जो अनुपात में गुणनफल का मान दिया उसको बट्टा में लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 3 मान लेते हैं, तो हमको बताए थे कि इस तरह का सवाल होगा तो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेंगे, फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे अगला स्टेप में कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से कंपैरिजन करेंगे, फिर समीकरण 2 और समीकरण 3 से कंपैरिजन करके x और y का ज्ञात मान कर लेंगे और इसके बाद गुना करके इसका गुणनफल का आंसर बता देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। अगर घटाते हैं तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, x यानी कि 2x बट्टा में 7 1 8 हो जाएगा बराबर। अगर यहाँ पे घटाते हैं तो घटाने के लिए अभी बताए थे कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई प्लस वाला x और माइनस वाला x कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y, तो माइनस 2y और ये x में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो माइनस 6 बराबर में x y बट्टा में 24, 2 से कटाएंगे। तो चलिए आगे 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 स्टेप में इसका काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 जो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 3 जो समीकरण है इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो 2x बट्टा 8 बराबर में xy बट्टा 24 माइनस 2y, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y बट्टा में 6 बराबर में xy बट्टा 24, 2 से 4 बार में 4 छक 24, x से x कट जाएगा तो y का मान 6 आ गया। 2 से 3 बार में y से y कट जाएगा तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 3 से कटाइएगा, 3 से 3 8 24 8 बार में यानी 8। अब इसका गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल दोनों संख्याओं का यानी कि x y गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 8 और 6 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक खर्च 4:3 है। ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए अनुपात बी कोई दो व्यक्ति हैं, उनका मासिक आय का अनुपात यानी उनका आय आमदनी, आय मतलब आमदनी कमाते कितना है, तो अनुपात में वो कमाते हैं 6:5 में कमाते हैं। और वो जो है ना मासिक खर्च उनका खर्चा कितना है, तो उनका खर्च दे दिया है 4:3, उनका खर्च है 4:3 में है। और वो प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत करते हैं। प्रत्येक माह कितने रुपए की बचत करते हैं, तो बचत करते हैं वो प्रत्येक माह 400 रुपये का, प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत कर लेते हैं। तो हमसे बोल रहा है तो उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो उनका मासिक आय हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे साथियों देखिएगा कि ए और बी कोई दो व्यक्ति है, उनका मासिक आय का अनुपात कितना है 6:5 और खर्च 4:3, यानी कमाते हैं 6 रुपया तो खर्चा करते हैं 4 रुपया, कमाते हैं 5 रुपया तो खर्चा करते हैं 3 रुपया, तो बचाते कितना है, तो कमाएंगे 6 रुपया और खर्चा करेंगे 4 रुपया तो बचेगा कितना रुपया, अनुपात में 2 रुपया। कमाएंगे 5 रुपया, खर्चा करेंगे 3 रुपया तो बचाएंगे कितना, अनुपात में 2 रुपया। यानी कि यहाँ पे जो अनुपात में हम लोग का मान आया, यानी कि अनुपात घटाने के बाद 6 से 4 में घटाएंगे तो हमारा क्योंकि का अनुपात आ गया, बचत का अनुपात आ गया। तो बचत का अनुपात दोनों जगह समान आया है,
दोनों जगह समान आया है। तो जब जब दोनों जगह समान आया है तो इसमें उनको बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सवाल इससे हल कर सकते हैं। तो अनुपात में बचत कितना का आ गया 2 का, यहाँ भी बचत कितना का आ गया 2, और बचत दिया कितना है, बचत दिया है 400 रुपये का। तो अनुपात में बचत कितने का 2 का, और रियल में बचत कितना है 400 रुपये का। तो अनुपात 1 का मान के तो लेंगे, अनुपात 1 बराबर 200। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का मासिक आय बताइए। तो ए का मासिक आय ज्ञात करने के लिए ए का मासिक आय, ए का मासिक आय कितना हो जाएगा, तो अनुपात 6 गुने 200, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1200। बी का मासिक आय, बी का मासिक आय अनुपात में बी का कितना दिया हुआ है, अनुपात में बी का आय कितना दिया हुआ है 5, और रियल में 200। तो अनुपात 1 बराबर 200, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो ये हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोले अमित और बीरा का वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। तो चलिए सवाल को बोलते समय ही काम करना शुरू करते हैं। अमित और बीरा, अमित को ए से डिलीट कर लेते हैं और बीरा को भी से। अमित और बीरा का वार्षिक आय, आय कितना है अमित और बीरा का, तो अमित और बीरा का वार्षिक आय दे दिया है 3:2, जबकि उसका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तो खर्चा कितना करता है हम लोग 5:3 के अनुपात में खर्चा कर देता है। तदनुसार यदि उनके प्रत्येक वर्ष का अंतर बचत 1000 रुपया हो तो अमित का वार्षिक आय पूछ रहा है। तो अमित का वार्षिक आय पूछ रहा है अमित का, और उनका अंतर बचत कितना दे दिया हुआ है, बचत दे दिया हुआ कितना 1000 रुपया। तो बचत कितना है 1000 रुपया, यानी कि अमित जो है 3 रुपया कमाता है और ये 5 रुपया खर्चा करता है। वीरा भी कमाती है 2 रुपया और खर्चा करती है 3 रुपया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अब कमाइएगा 3 रुपया और खर्चा कर दीजिएगा 5 रुपया, कमाइएगा 2 रुपया उड़ा दीजिएगा 10 रुपया। तो ऐसा तो कहीं पॉसिबल नहीं है, मैथ की भाषा में पॉसिबल नहीं है। रियल में तो आप कर्जा लेके कर सकते हैं, वो अलग की बात हो जाएगी, लेकिन मैथ की भाषा में ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप 3 रुपया कमा रहे हैं 5 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 2 रुपया कमा रही है 3 रुपया खर्चा कर रही, तो हम लोग इसको बराबर करेंगे। तो अनुपात देखिए यहाँ पर अगर अनुपात का अंतर निकालते हैं आय में से, देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर में खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत होता है। तो अगर हम आय में से खर्च घटा देंगे, आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो आय माइनस खर्च बराबर बचत हो जाएगा, या फिर आय में से माइनस बचत कर लेंगे बराबर तो खर्च आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा यहाँ। आय में से आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय में से अगर खर्च घटा ले तो बचत हो जाएगा, आय में से बचत घटा ले तो खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ पे आय में से खर्च घटा लेंगे, जितना आप कमाते हैं उतना में से खर्चा करते हैं, तो आपके पास जितना बचेगा वही बचत हो जाएगा हमारा। तो देखिए अनुपात में बचत कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो अनुपात में बचत कितना हो जा रहा है 2, और यहाँ अनुपात में बचत 1 हो जा रहा है। यहाँ अनुपात में बचत 2, यहाँ अनुपात में बचत 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। यहाँ अनुपात वाला दोनों को बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बराबर करेंगे। तो साथियों यहाँ पे इसको काटते हैं हम लोग, क्योंकि यही छोटा है। तो छोटा में अगर हम गुना करेंगे तो देखेंगे कि बराबर कहाँ पे आ जा रहा है। तो छोटा में गुना करते हैं किससे, मान लीजिए इसमें 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करके यहाँ पे देखिए अब नीचे लिखते हैं, 2 से गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, और फिर 2 से गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा, और ये 5:3। तो अब तो बराबर हो गया। देखिए 6 में से 5 जाएगा तो अनुपात में 1, 4 में से 3 जाएगा तो अनुपात में 1। यहाँ भी अनुपात वाला घटाकर समान अनुपात में आ जा रहा है, यहाँ पे भी समान, यानी कि यहाँ भी जो मान है और यहाँ भी जो मान है वो समान है।
तो हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। पिछला सेशन में पिछला क्वेश्चन जो भी बताए हैं उसमें हम यही कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, या फिर बताने के बारे में बोल भी रहे थे कि अनुपात यहाँ पे और ये अनुपात यहाँ वाला दोनों बराबर होना चाहिए। तो अनुपात 1 का मान 1000, क्योंकि ये भी तो बचत है। आय में से खर्च घटा दीजिएगा, आय में से खर्च घटाकर ये हम बचत अनुपात में लिखे हैं। आय में से अगर खर्च घटाइएगा तो बचत हो जाएगा। तो बचत अनुपात में 1 और रियल में बचत रुपया में कितना 1000। तो हमसे पूछ रहा है कि अमित का आय कितना है। तो देखिए अब यहाँ वाला से गुना मत कर दीजिएगा, ये भी आय है ये भी आय है, तो यहाँ पे हम लोग बदल कर आय यहाँ पे कर लिखे हुए हैं। तो ऊपर वाला अब चला गया, उसका कोई काम नहीं है। अब नीचे वाला जो आय लिखे हैं उसका काम करेंगे। तो ए का आय कितना दिया हुआ है अनुपात में 6, तो ए का आय वार्षिक आय, तो ए का आय कितना दिया हुआ है 6, और रियल में कितना है 1000। तो ए का वार्षिक आय कितना चला है यार 6000, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी सी की खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। सी 2000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए का बचत कितना है। ए तथा बी के आय का अनुपात, ए तथा बी के आय का अनुपात कितना दिया हुआ है। ए तथा बी के आय का अनुपात दिया है 5:3, और बोल रहा है ए तथा बी सी के खर्च का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात, इसको अलग लिख लेंगे। खर्च का अनुपात दे दिया है कितना 8:5:2, 8:5:2, और बचत कितना दिया है सी का बचत, सी का खर्च दे दिया है कितना 2000 रुपया। बी का 700 रुपये बचाता है, तो बी का बचत 700 रुपया। तो हमसे बोल रहा है कि ए की बचत क्या होगी, ए का बचत, तो ए का बचत बराबर बाट। यहाँ पर देखिएगा साथियों कि इस तरह के बनाने के लिए हम लोगों को लिंक पकड़ना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन में अगर आप लिंक नहीं पकड़ते हैं कि शुरुआत कहाँ से करना है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। मैथ बनाना एक कला ही है, तो इसको हम लोग लिंक पकड़ लेते हैं। जहाँ से अगर लिंक निकल रहा है वहाँ से हम मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे, पूरा मैथ हमारा बन जाएगा, चाहे वो हार्ड हो या फिर आसान हो। तो यहाँ पर देखिए सी का अनुपात में खर्च कितना दिया हुआ है 2, और रियल में खर्च कितना दिया है 2000 रुपया। तो यहीं से हमारा लिंक पकड़ा गया कि अनुपात में सी का खर्च कितना दिया हुआ है 2, और रियल में खर्च कितना दिया है 2000 रुपया। तो अनुपात में सी का खर्च 2 और रियल में कितना है 2000 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपया। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग ए बी सी का खर्च निकाल लेंगे पहले। तो अनुपात ए का खर्च कितना दिया, अनुपात में 8 दिया हुआ है, तो ये 1000 है तो 8000 हो जाएगा यहाँ पे। बी का अनुपात में खर्च दिया 5, और ये अनुपात ए का मान दिया 1000 रुपया, तो अनुपात 5 का कितना हो जाएगा 5000 रुपया। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा अनुपात 2 का, तो यहाँ से गुना कर लेंगे तो 2000 रुपया। यानी ए बी सी का हमारा खर्च पता चल गया। तो अब देखिए अनुपात में बी का आय कितना दिया हुआ है, अनुपात में बी का आय कितना दिया हुआ है। तो अनुपात में आय का बी दिया हुआ है 3। तो आय बराबर होता क्या है, तो आय बराबर आपको बताए थे खर्च प्लस बचत। आय बराबर यही ना होता है, खर्च प्लस बचत। तो बी का अनुपात में आय कितना दिया हुआ है 3, तो खर्च कितना है बी का, तो खर्च हमको निकाल चुके हैं बी का कितना 5000 रुपया, प्लस बी का अनुपात में बचत कितना दिया हुआ है, तो बचत करता है 700 रुपया।
तो यहाँ पे 700 रुपया, अनुपात 3 बराबर में 5700, तो अनुपात 1 का माना जाएगा। 3 से 3 एकम 3 बचा 2, 3 नवा 27, 1900। तो अनुपात 1 का मान 1900 रुपया आ गया, यानी कि अनुपात बी का आय पता चल गया कितना, 1900 रुपया। तो हम लोग ए का ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपात 1 बराबर 1900, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुपात 5 गुने 1900, 9 5 45 के 5, 1 5 7 9 4, 9 5 एकम 5 4, 9500 आ गया। तो ए का आय कितना आ गया, 9500। ए का आय कितना गया, 9500। हमसे ए का बचत पूछ रहा है। तो बचत बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ से देख लीजिए, बचत बराबर कितना हो जाएगा, आय में से खर्च घटा लेंगे तो बचत पता चल जाएगा। आय में से खर्च घटा लेंगे तो आय माइनस खर्च। तो आय कितना दिया हुआ है, 9500, माइनस खर्च कितना दिया हुआ है। तो खर्च, ए का खर्च कितना है, 8000। तो ए का आय कितना हो जाएगा, 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ें और लगातार सेशन देखते रहें और थोड़ा शेयर करते रहें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा जो आदमी काम कर रहा है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो आप शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर हमारी मेहनत को आप देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आप मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।